Hello bachcho, let's read the question. The question says that a car of mass 1000 kg is moving with a velocity of 10 meter per second. If the velocity time graph for this car is horizontal line parallel to time axis, then the velocity of car at the end of 25 second will be. एक कार है जिसका मास है 1000 kg, वो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस कार के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि पैरेलल है टाइम एक्सिस के लिए, तो कार की वेलोसिटी 25 सेकंड के एंड में कितनी होगी। तो हम सबसे पहले यहाँ पर की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट हमारा लिखेंगे हम यहाँ पर। जो वेलोसिटी है वो हमारा कार की जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो जो पैरेलल है टाइम एक्सिस के, ये उस चीज पे डिपेंड करेगी। दैट इज, सबसे पहले हम ग्राफ बना लेते हैं तो हम की कंसेप्ट आसानी से समझ पाएंगे। तो हम मान लेते हैं ये हमारा ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारा v है, ये हमारा t है। क्योंकि वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो हमने टाइम एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ किया है। अब हम यहाँ मान लेते हैं कुछ कुछ क्वांटिटीज मान लेते हैं, दैट इज 1 2 3 4 5, इस तरीके से ये ओरिजिन है। यहाँ पे हम देख लेते हैं 1 2 3 4। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 1 सेकेंड में वेलोसिटी 3 है, 2 सेकेंड में भी वेलोसिटी 3 है, 3 सेकेंड में भी 3 है, 4 में भी 3 है, 5 में भी 3 है। यानी कि यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब जो की कंसेप्ट है हमारा क्या है, वो वेलोसिटी इज कांस्टेंट फ्रॉम वी टी ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, और यही हमारा कंसेप्ट है। तो अगर हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हम यहाँ पे इसको अच्छे से लिखते हैं, दैट इज वेलोसिटी इज कांस्टेंट एट ईच इंस्टेंट ऑफ टाइम। टाइम के हर एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी हमारी क्या है, कांस्टेंट है। कार की वेलोसिटी कांस्टेंट है जो कि किसके इक्वल है, विच इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, 10 मीटर पर सेकेंड के, 10 मीटर पर सेकेंड के इक्वल है। और अगर कार की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है और टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, वो कांस्टेंट है, तो हमें यहाँ पर 25 सेकेंड के बाद पूछा है। तो 25 सेकेंड के बाद भी वेलोसिटी हमारी कितनी रहेगी, 10 मीटर पर सेकेंड की रहेगी। दैट इज वेलोसिटी आफ्टर 25 सेकेंड is 10 meter per second as velocity is constant। 10 मीटर पर सेकेंड ही होगी क्योंकि हमारी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। द फाइनल आंसर इज 10 meter per second. So option C is the correct answer. Hope you understood it well. Thank you so much.